हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल के बारे में, जो एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है और इस कैप्सूल का यूज महिलाओं में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कैप्सूल को खाना नहीं है, इसका यूज जननांगों में रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल के क्या यूजेज है, महिलाओं में इसका यूज क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसको लेने का डोज क्या होता है और इसको लेने का तरीका क्या होता है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस कैप्सूल को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है। और ये एक स्ट्रिप में 7 कैप्सूल मिल जाती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये 7 कैप्सूल की स्ट्रिप आती है, जो आपको 212 रुपए में मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी। बात करते हैं कंपोजिशन की, तो इसमें 3 कंपोजिशन मिलाए गए हैं, क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रिमाजोल और टिनिडाजोल। ये 3 कंपोजिशन इस कैप्सूल में मिलाए गए हैं, जो 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तीनों ही 100-100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में डाले गए हैं। दोस्तों, इसमें जो क्लिंडामाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है, क्लोट्रिमाजोल है वो एंटी फंगल ड्रग है, और जो टिनिडाजोल है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग है। इसलिए इस कैप्सूल का यूज एंटी फंगल में, एंटी बैक्टीरियल में और एंटी पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, तीनों ही इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है वो फंगस के कारण या बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन उस समय जो सामान्य दवाइयां दी जाती है उससे जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता, जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता है। तो उस समय डॉक्टर द्वारा क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल को दिया जाता है, क्योंकि इसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, जब महिलाओं को वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो उस समय वहां पर जलन होती है, खुजली चलती है, इचिंग वगैरह होती है, रेडनेस आ जाती है और साथ ही व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या भी होती है, और कई बार यूरिन के साथ दर्द भी होता है। तो इस प्रकार की समस्या होती है वेजाइनल इन्फेक्शन होने के कारण। तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ये कैप्सूल वेजाइनल इन्फेक्शन को ठीक करने में काफी मददगार होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये कैप्सूल कैसे अपना वर्क करती है। तो इसमें जो क्लिंडामाइसिन होता है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर बैक्टीरिया को किल करके जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम करता है। और जो क्लोट्रिमाजोल है वो एक एंटी फंगल ड्रग है, जो फंगस के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिससे फंगस की ग्रोथ नहीं होती है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और जो टिनिडाजोल है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, जो पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। तो इस प्रकार से तीनों ड्रग मिलकर जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोजेस की और हाउ टू टेक, इस कैप्सूल को कैसे लिया जाता है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसका जो डोज होता है वो डेली की 1 कैप्सूल लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। एक स्ट्रिप के अंदर 7 कैप्सूल आती है, तो रोजाना 1 कैप्सूल लेना होता है, तब जाके आपका जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक होता है। तो बात करेंगे इसको कैसे यूज करना है। तो रात को सोते समय ये कैप्सूल है वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करनी होती है। इस कैप्सूल की स्ट्रिप के साथ आपको एक एप्लीकेटर मिलता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एप्लीकेटर की सहायता से आपको इस कैप्सूल को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। सबसे पहले आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको लेट जाना है और जो कैप्सूल है वो एप्लीकेटर में फंसा कर वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके उसको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इस कैप्सूल को वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इसी प्रकार इस कैप्सूल को 7 दिन तक यूज करना है। और दोस्तों, जब भी इस कैप्सूल को आप वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उससे पहले आपको हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ताकि जो आपका हाथों का इन्फेक्शन है वो वेजाइना के जो जननांग है वहां पर नहीं लगे। और जब भी इस कैप्सूल को वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे तक लेटे रहना, आपको खड़ा नहीं होना है। इसीलिए इसको रात को सोते समय लेने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। अगर आप दिन के समय भी लेते हैं तो इसको यूज करने के बाद आपको 2 से 3 घंटे तक लेटे रहना है। तो इस प्रकार से इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ प्रिकॉशन के बारे में। इस कैप्सूल का यूज करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जब भी इस कैप्सूल का यूज करते हैं, आप एप्लीकेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एप्लीकेटर को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और सभी महिलाओं में एप्लीकेटर का यूज अलग अलग किया जाता है, अलग अलग एप्लीकेटर आपको यूज करने, ऐसा नहीं है एक ही एप्लीकेटर मल्टीपल महिलाएं यूज कर रही है, इससे आपको इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। और जब भी इस कैप्सूल का यूज करते हैं उस समय आपको फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में इस कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता। अगर उसके बाद उसको जरूरत है इसको लेने की तो डॉक्टर की सलाह लेकर इस कैप्सूल को ले सकते हैं।
और पीरियड्स के दौरान भी इस कैप्सूल का यूज नहीं करना। अगर आप पीरियड्स के दौरान इसका यूज करते हैं तो आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां भी है जो आपको रखनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस कैप्सूल से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस कैप्सूल को आप जब भी महिलाओं में जो सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए देते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, जो सिम्टम्स है वो उल्टा बढ़ जाते हैं। जैसे इस कैप्सूल को आप इचिंग को कम करने के लिए देते हैं, रेडनेस कम करने के लिए देते हैं, तो वो क्या होता है, रेडनेस और जो इचिंग है वो आपकी बढ़ जाती है। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। और रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, ये एक सीवियर कंडीशन हो सकती है। अगर आपका रेड डिस्चार्ज हो रहा है इस कैप्सूल को लेने के बाद तो आपको तुरंत इस कैप्सूल को लेना बंद कर देना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है। और दोस्तों जब भी महिलाएं इस कैप्सूल का यूज करती है तो उनका जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता है। तो कई बार डॉक्टर इस कैप्सूल के साथ और भी ओरल मेडिसिन देते हैं जिससे जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।